अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हेल्थ टीवी के साथ मैं हूं डॉक्टर वानिया जुल्फ़िकार। मेरा ताल्लुक सेहत कंसल्टेंट क्लिनिक नाज़ाबाद कराची से है। हेल्थ टीवी पर मेरी वीडियोस बनाने का मकसद है कि आपको कुछ हेल्थ टिप दे सकूं और मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपको आगाह कर सकूं। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी थायराइड ग्लैंड के बारे में और ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि मुझे अपने मरीजों में देखने को मिलती हैं अगर उनका थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है। देखिए, थायराइड ग्लैंड जो है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। हमारी नेक में मौजूद होता है, यानी कि हमारे गले में मौजूद होता है। और इसका जो वजन है वो 25 ग्राम होता है। ये बटरफ्लाई शेप का होता है। ऐसे कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं जो कि थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है? तो जी हाँ, 3 तरह के हॉर्मोन्स होते हैं जो कि हमारा थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में सिक्रीट करता है। तो नंबर 1 है T3, यानी कि ट्राई आयोडोथायरोनिन। नंबर 2 है थायरोक्सिन, जिसको हम T4 कहते हैं। एंड नंबर 3 है कैल्सीटोनिन। ये 3 तरह के जो हॉर्मोन्स हैं ये हमारा थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। देखिए, ग्लैंड्स जो होते हैं ना, ग्लैंड ये होते हैं गुदूद। इसको हम उर्दू में गुदूद कहते हैं और हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो कि ये ग्लैंड परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमें पसीना आना, आंसू आना। इसके अलावा जो हमारे मुंह में थूक बन रहा होता है या फिर हमारे ऐसे एंजाइम्स जो कि हमारे मैदे में होते हैं जो कि खाना हजम करते हैं, जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, ये भी जो है वो हमारे ग्लैंड्स बनाते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें जो है ये हमारे ग्लैंड्स कंट्रोल करते हैं। तो आज के इस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि हमारा थायराइड ग्लैंड परफॉर्म करता है। तो नंबर 1 पे है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता है, 2 चीजों पर मुश्तमिल होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के ऊपर, यानी कि टूटने और बनने के अमल को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो नंबर 1 फंक्शन थायराइड ग्लैंड का ये होता है कि आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, डाइजेशन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा भी इसके कई फंक्शंस हैं। तो अब बात कर लेते हैं ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो थायराइड ग्लैंड के डिस्टर्ब होने की वजह से मुझे अपने मरीजों में देखने को मिलती हैं। तो देखें, जब थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब होता है ना, तो 2 चीजें होती हैं जो कि स्पेसिफिकली करता है। या तो T3 यानी कि ट्राई आइडोथायरोनिन एंड T4 यानी कि थायरोक्सिन, इसकी जो सिक्रीशन होती है ये बढ़ जाती है, या फिर T3 एंड T4 की जो सिक्रीशन होती है ये आपकी बॉडी में कम हो जाती है। तो गाइस, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें T3 एंड T4 जो है वो बढ़ जाते हैं? तो जी हाँ, इसको हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। एंड वो कंडीशन जिसमें T3 एंड T4 जो है वो कम हो जाता है उसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर मुझे पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। देखिए, नाम से ही जाहिर हो रहा है, हाइपो यानी कि चीजों का कम होना। लाइक जो T3 एंड T4 है, इसकी अगर सिक्रीशन में कमी आ रही है, ये कम सिक्रीट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं उनका जो वजन होता है वो बढ़ता है, क्योंकि इसमें जो हमारे मैदे के जो फंक्शंस होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, यानी कि जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को कब्ज रहती है। इसके अलावा पेशेंट जो है वो लेजीनेस की कंडीशन रहेगी, पेशेंट का वेट बढ़ेगा, स्किन सूखने लगेगी और इसके साथ साथ उसको थकन रहेगी। ये जो सिम्टम्स होते हैं ये हमें जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो जी हाँ, हाइपरथायरॉयडिज्म जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, हाइपर यानी कि बढ़ना। तो T3 एंड T4 की सिक्रीशन जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर बढ़ जाती है। इसके सिम्टम्स में कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये हाइपो के अल्टरनेटिव सिम्टम्स होते हैं। तो जहां हाइपो के अंदर वेट गेन हो रहा था, क्योंकि वहां पर मेटाबॉलिज्म स्लो था। जब मेटाबॉलिज्म स्लो था तो पेशेंट को जो है वो भूख ज्यादा लग रही थी, भूख जो है वो कम लगती थी और जो है वो पेशेंट कम खाता था, लेकिन उसका जो पेट था वो सही नहीं रहता था, जिसकी वजह से उसे कॉन्स्टिपेशन रहती थी और उसका जो वजन था वो बढ़ता था, क्योंकि उसको स्टूल सही तरीके से पास नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइपर के अंदर, हाइपर में जो पेशेंट का वेट होता है वो कम होता है, क्योंकि यहाँ पर मैदे के फंक्शंस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। लाइक जो मैदे के फंक्शंस जो है ये भी फास्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर चीज फास्ट होती है, हाइपर हो गई है। ठीक है, हाइपर कंडीशन में चले गए ये पेशेंट की हर कंडीशन। तो इसमें क्या होता है कि मैदे के फंक्शंस भी जो है वो हाइपर हो जाते हैं, पेशेंट को बहुत भूख लगती है, बहुत सारा खाता है, लेकिन उसका जो वजन है वो कम होता है।
क्यों कम होता है? क्योंकि जब मैदे के फंक्शन ज़्यादा हो चुके हैं, जब मैदे के फंक्शन फ़ास्ट हो चुके हैं, जो भी खाएगा, तो उसको जो है वो स्टूल के ज़रिए फ़ौरन निकल जाएगा क्योंकि उसको डायरिया की कंडीशन रहती है। हाइपो के अंदर कॉन्स्टिपेशन है, हाइपर के अंदर क्या है? डायरिया है। और हाइपो के अंदर क्या हो रहा है? आपका वेट गेन होता है, लेकिन हाइपर जो थायरॉइडिज्म होता है, उसमें आपका जो वेट है वो लॉस होता है। इसमें क्या होता है, जब फास्ट कंडीशन है तो एग्जैक्टली यहाँ पर जो आपकी हार्ट बीट है वो भी फास्ट रहेगी, आपको जो है एंजाइटी रहेगी। हाइपोथायरॉइडिज्म के अंदर आपको डिप्रेशन रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या रहेगी? एंजाइटी रहेगी, बेचैनी रहेगी, आपको पसीना ज्यादा आएगा, आपकी मिजाज में तेजी होगी। और इसके साथ साथ डिफरेंट और सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, एक और बीमारी है जो कि थायराइड ग्लैंड के डिस्टर्ब होने की वजह से देखने को मिलती है। बहुत से जो डॉक्टर्स होते हैं इसका ज़िक्र नहीं कर रहे होते। तो देखिए, जब हाइपरथायरॉइडिज्म जो है वो बढ़ जाता है और अनट्रीटेबल हो जाता है तो उसको हम कहते हैं गॉइटर यानी कि गिल्लर। जब आपका थायराइड ग्लैंड का जो साइज़ होता है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपका जो गला होता है वो सूज कर काफ़ी नीचे तक आ जाता है। तो उसको हम कहते हैं गिल्लर यानी कि गॉइटर। ये भी जो है वो थायराइड ग्लैंड के डिजीज़ेज़ के अंदर आता है। अब बात करते हैं ऐसे कौन-कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमें थायरॉइड ग्लैंड जो है वो हमारा डिस्टर्ब होता है और हार्मोन्स जो है वो कम या ज़्यादा की कंडीशन हो जाती है। तो जी हाँ, स्ट्रेस इसका बहुत मेन फैक्टर है, स्ट्रेस। और देखिए, आप स्ट्रेस ना लीजिए क्योंकि स्ट्रेस जो है वो आपका थायरॉइड ग्लैंड को डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ होती हैं कुछ, इसकी वजह से आपको थायरॉइड हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में से किसी को थायरॉइड की प्रॉब्लम रहती है, तो भी आपके अंदर आ सकती है। इसके साथ-साथ अगर आपको डिफरेंट और हेल्थ कंडीशंस है तो उसकी वजह से भी आपको जो है वो थायरॉइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस, अगर हम बात करें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर तो जी हाँ, होम्योपैथी जो है ये एक डीप एंड नेचुरल ट्रीटमेंट होता है। आपके रूट कॉज़ को देखते हुए हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो थायरॉइड ग्लैंड का जो ट्रीटमेंट है, थायरॉइड ग्लैंड की जो बीमारियाँ हैं उसका जो ट्रीटमेंट है वो होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छा है। डिफरेंट तरह की मेडिसिन्स होती हैं जैसे कि थायरोडिनियम, कैलकेरिया, कार्ब और इसके अलावा भी और मेडिसिन्स जैसे कि लाइकोपोडियम, नेट्रम म्योर। इसके अलावा भी बहुत से ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स होती हैं जो कि जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो उनका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करती हूँ और उनके सिम्पटम्स लेती हूँ, उसके बाद उनकी कंसल्टेशन करती हूँ प्रॉपर, उसके बाद उनको मेडिसिन्स रिकमेंड करती हूँ। तो अगर आपको या फिर आपकी फैमिली मेंबर्स में से किसी को भी थायरॉइड ग्लैंड की प्रॉब्लम है या फिर थायरॉइड ग्लैंड का जो रिपोर्ट्स है आप उसको देख के कंफ्यूज होते हैं, तो बिल्कुल आप मेरा जो है वो क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। मेरे क्लिनिक का नाम सेहत कंसल्टेंट क्लिनिक है और ये नाज़िमाबाद कराची डॉक्टर्स इन प्लाजा के अंदर मौजूद है। तो आप मेरा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं और अगर ऐसा है कि आप मेरा क्लिनिक नहीं विजिट कर सकते, आप किसी और सिटी से हैं, तो बिल्कुल आप अपना जो है वो ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। मेरे स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन करवा सकते हैं और जो आपकी मेडिसिन्स हैं वो आपके डोर स्टेप पर आपको मिल जाएँगी। तो अगर आपको थायरॉइड ग्लैंड का मसला है तो बिल्कुल आप एक सेफ और सस्टेनेबल ट्रीटमेंट चाहेंगे तो एग्जैक्टली ये आपको होम्योपैथिक के अंदर मिल जाएगा। तो ये थी मेरी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि थायरॉइड ग्लैंड क्या होता है, क्या काम करता है, कौन-कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, कौन-सी बीमारियाँ होती हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर आपको न्यू जो है वो वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं कि नेक्स्ट मैं वीडियो जो है वो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ और आपको किस टॉपिक पे मेरी वीडियो ज़्यादा जो है वो चाहिए। तो मैं आपको आपके लिए वो वीडियो बना सकती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।